नमस्ते दोस्तों, वर्ल्ड इन अ मिनट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां मौत भी आने से कतराती है। जापान का एक छोटा सा द्वीप है, ओकिनावा। यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटिनेरियंस यानी 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? वे सिर्फ जी नहीं रहे हैं, वे खुश हैं, वे स्वस्थ हैं और वे अभी भी काम कर रहे हैं। जब वैज्ञानिकों ने उनसे पूछा कि आपकी इस लंबी उम्र और शांति का राज क्या है, तो एक शब्द बार बार सामने आया, इकिगाई। इकिगाई। बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ। कमेंट में ईमानदारी से बताएं, क्या आज सुबह जब आपका अलार्म बजा तो आप खुशी से उठे या आपने उसे गुस्से में बंद कर दिया? अगर आप खुशी से उठे तो हैप्पी लिखें और अगर मजबूरी में तो फोर्स्ड लिखें। चलिए देखते हैं हमारे दर्शकों का मॉर्निंग मूड कैसा है। इकिगाई का पहला दरवाजा है व्हाट यू लव, वो काम जिसे करते समय आप खुद को भूल जाते हैं। कहानी, जापान के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। वो इतना मशहूर था कि अमीर लोग दूर दूर से आते थे। एक बार एक राजकुमार ने उससे पूछा, आप थकते नहीं? 80 साल की उम्र में भी आप 10 घंटे मिट्टी से खेलते हैं? उस बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, जब मैं मिट्टी को आकार देता हूं तो मैं काम नहीं कर रहा होता, मैं बस जी रहा होता हूं। गहराई से वर्णन, इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में फ्लो कहते हैं, जब आपका काम और आपकी आत्मा एक हो जाते हैं। अगर आप वो काम कर रहे हैं जिससे आपको नफरत है, तो आप हर दिन अपने अंदर के एक हिस्से को मार रही हैं। अब एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। आंखें बंद करें। अगर आज आपको पता चले कि आपके पास असीमित पैसा है, तो आप ऐसा कौन सा काम है जिसे आप मुफ्त में भी पूरी उम्र करना चाहेंगे? उस काम का नाम अभी कमेंट में टाइप करें। सिर्फ पैशन काफी नहीं है। इकिगाई का दूसरा पिलर है व्हाट यू आर गुड एट। हो सकता है मुझे गाना पसंद हो, लेकिन अगर मैं बेसुर गाती हूं तो वो मेरी इकिगाई नहीं बन सकती। यहां आती है मास्टरी। जापान में एक शब्द है ताकुमी। ये वो कारीगर होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक छोटी सी चीज को परफेक्ट बनाने में लगा देते हैं। जैसे एक शेफ जो सिर्फ चावल उबालने की कला 10 साल तक सीखता है। सीख, हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करनी होगी। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, क्या आप वहां औसत हैं या आप वहां बेहतरीन बनने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास कोई हुनर नहीं है, लेकिन यकीन मानिए, हर इंसान के पास एक सुपर पावर होती है। कोई सुनने में अच्छा है, कोई समझाने में, तो कोई खाना बनाने में। आपकी वो एक स्किल क्या है जिसमें लोग आपकी तारीफ करते हैं? कमेंट में अपनी सुपर पावर जरूर लिखें। अब यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। मान लीजिए आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं और आपको पसंद भी है, लेकिन अगर आपकी पेंटिंग से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको वो मानसिक शांति नहीं मिलेगी। कहानी, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन वो डिप्रेशन में था। वो एक साधु के पास गया। साधु ने उसे शहर के एक अनाथ आश्रम में बच्चों को गणित पढ़ाने का काम दे दिया। 1 महीने बाद वो बिजनेसमैन वापस आया और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने कहा, जब मैं उन बच्चों की आंखों में समझ आने की चमक देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे होने का कोई मतलब है। वर्णन, जब आप अपनी स्किल का इस्तेमाल किसी समस्या को हल करने या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए करते हैं, तो उसे मिशन कहते हैं। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट में टाइप करें, आई एम अ सीकर। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी। ये इकिगाई का सबसे व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल हिस्सा है, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। वर्णन, हम एक भौतिक दुनिया में रहते हैं। बिना पैसों के तनाव बढ़ता है और शांति चली जाती है। इकिगाई कहती है कि अपनी स्किल्स को इस तरह पैकेज करो कि दुनिया उसके लिए आपको खुशी खुशी पैसे दे। ये स्वार्थ नहीं है, ये विनिमय है यानी एक्सचेंज है। कहानी, जेके रॉलिंग यानी हैरी पॉटर की लेखिका को लिखना पसंद था। वो इसमें माहिर थीं। दुनिया को जादू की कहानियों की जरूरत थी, लेकिन जब तक उन्हें पब्लिशर नहीं मिला, वो अपनी इकिगाई पूरी नहीं कर पाईं। जिस दिन उन्हें पैसे मिलने शुरू हुए, उनकी कला एक प्रोफेशन बन गई।
एक ईमानदारी वाला सवाल। 1 से 10 के बीच में अपनी मौजूदा जॉब या पढ़ाई को रेटिंग दें। 1 मतलब आप उसे नफरत करते हैं, 10 मतलब आप उसे बहुत प्यार करते हैं। आपका स्कोर क्या है? अब इन चारों गोलों को एक साथ देखें। अगर आप वो कर रहे हैं जो पसंद है और जिसमें आप माहिर हैं, तो ये सिर्फ एक हॉबी है। अगर आप वो कर रहे हैं जिसमें आप माहिर हैं और पैसे मिलते हैं, तो ये सिर्फ एक नौकरी है। लेकिन जब ये चारों पसंद, हुनर, जरूरत और पैसा एक जगह मिलते हैं, तो जन्म होता है इकिगाई का। अंतिम संदेश। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं कि इकिगाई कोई मंजिल नहीं है जिसे आप एक दिन पा लेंगे। ये हर सुबह उठकर उस छोटे से काम को करने का नाम है जो आपको खुशी देता है। चाहे वो सुबह की चाय बनाना हो, किसी की मदद करना हो या अपनी कला पर काम करना हो। आज का आपका टास्क है, एक पेपर लें और ये 4 गोले बनाएं। अपनी इकिगाई खोजें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक स्टेप बाय स्टेप वर्कबुक लाऊं, तो कमेंट में हेल्प लिखें। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन 2 दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी लाइफ में थोड़े कंफ्यूज हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नसीमा, वर्ल्ड इन अ मिनट से। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले गहरे राज के साथ। जय हिंद।